जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं वो एक शांति के प्रतीक माने जाते हैं। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम बात करेंगे उनके द्वारा दिए गए 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में, जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी वस्तु या चीज़ से खुद को जोड़ के रख लेना ही सबसे बड़े दुख का कारण है। वो ये कहते हैं कि जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव या लगाव रखने लगते हैं और जब वो चीज़ हमसे दूर होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको खुद से बांध लिया है। और अगर हम किसी चीज़ को खुद से बांध लेंगे तो जब भी वो चीज़ हमसे अलग होगी या दूर जाएगी हमें बहुत दुख महसूस होगा। तो जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो प्रेम भाव से जो उसे आता है उसे आने देते हैं और जो जाता है उसे जाने देते हैं। तो वो अपना जीवन जो है एक शांति में बिताते हैं। बट जो लोग बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से चाहे अटैचमेंट रखते हैं, जो उनका जीवन हमेशा दुख में ही बीतता है, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ उनसे दूर होती है उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमने अपनी मन की शांति को दूसरे लोगों के हाथ में थमा दी है। ये कहने का क्या अर्थ है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध के भिक्षु एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। वो गांव वाले उन भिक्षुओं का काफ़ी तिरस्कार करते हैं और उनका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और बहुत बुरा भला उन्हें बोलते हैं। तो इस बात से काफ़ी निराश होकर गौतम बुद्ध के भिक्षु उनके पास वापस जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, हम किसी और गांव में जाके भिक्षाटन कर लेंगे। तो ये सब बात सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर यही लोग तुम्हारा फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, यही चीज़ तुम्हें प्रसन्न करेगी। इसका मतलब तुमने अपनी मन की शांति को दूसरे लोगों के हाथ में थमा दिया है। तो ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध के भिक्षु उनसे क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि हमने ही आपकी बात को सही से ग्रहण नहीं किया। हमारी मन की शांति हमारे अंदर ही है, ना कि इस पर डिपेंड है कि सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ना तो बीते हुए कल के राग में रहो, ना तो आने वाली कल की बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे रहो। जिस क्षण में हो उस क्षण में रहो। इसका कहने का क्या अर्थ है, मैं आपको एक उदाहरण के सहित समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल से जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने से 3 आदमी भागते हुए चले आ रहे होते हैं, वो भी बड़े परेशानी में होते हैं। वो गौतम बुद्ध के पास आके रुकते हैं और उनको पूछते हैं कि आपने किसी स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, नहीं तो, पर क्या हुआ? तो फिर वो बोलते हैं गुस्से में कि वो स्त्री कुलच्छनी है, वो हमारा सारा धन लूट के ले गई। इस बात सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उनको बोलते हैं कि वो तो तुम्हारा धन अभी भी लूट रही है। ये बात सुनने के बाद वो तीनों आदमी हंसते हैं और कहते हैं कि सन्यासी पागल हो गया है। तब गौतम बुद्ध उनसे कहते हैं कि जो उसने तुम्हारा धन लूटा वो बीते काल में लूटा, और जो तुम उसे पकड़ के दंड दोगे वो भविष्य में दोगे। तो इस बीच में जो तुम्हारा वर्तमान है तुम उसे खो रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो तीनों आदमी जो हैं वो इस बात का कहने का मतलब समझ जाते हैं गौतम बुद्ध का, और वो इस चीज़ का महत्व समझते हैं कि वर्तमान में जीना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये 3 लेसन्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे गौतम बुद्ध के। अगर हम 3 बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम अपनी लाइफ को जरूर एक थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।